Hello students, good morning to all of you. Today I discuss equivalence relation. The definition of equivalence relation: any relation R is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive relation. Any relation R is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Means if any relation which is reflexive, symmetric and transitive, then we say this relation is also known as a equivalence relation. That is, if any relation follow the properties of reflexive, properties of symmetric and the properties of transitive, then these types of relation is called a इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हिंदी मीडियम के बच्चे समझें, कोई संबंध आर तुल्यता संबंध तभी कहलाएगा जब आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो. मतलब यदि कोई संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों हो, मतलब जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो ऐसे संबंधों को हम सब जो है तुल्यता संबंध कहते हैं. मतलब यदि किसी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उस संबंध को हम सब स्वतुल्य दिखाएंगे, फिर सममित दिखाएंगे और अंततः उसको हम सब संक्रामक दिखाएंगे. अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए, और जो आप लोग को समझ में ना आए उसको आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. क्वेश्चन लेते हैं बेटा. इफ ए इक्वल ABCDE, then check following relation in is which types of relation. मतलब यदि A इक्वल ABCDE कोई सेट दे रखा है तो हम सबको चेक करना है नीचे जो भी रिलेशन दिया जा रहा है यह किस प्रकार के रिलेशन हैं. हिंदी मीडियम वाले समझे, यदि A इक्वल ABCDE तब बताओ निम्न कौन कौन सा संबंध है. अब पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए. पहला क्वेश्चन है R1 इक्वल लिखा है AABBCC. दूसरा क्वेश्चन है R2 इक्वल ABCD. तीसरा है R3 AABBCCDDEE. चौथा है R4 ABDBCE. पांचवा है ABDCBACD. और नंबर 6 है R6 इक्वल ADBD. सेवन्थ है R7 इक्वल ABBBCCDDEE. 8th नंबर है EDCDBAAC. अब इन आठों को हम सबको डिफाइन करना है कि कौन किस प्रकार का संबंध है, विच टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो सबसे पहले हम सब यहाँ देखिए बगल में लिख दिए सॉल्व करके. यहाँ लिखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी. ये 4 है. पांचवा एंटी सिमेट्री भी होता है, उसको भी हम सब डिफाइन करेंगे. यहाँ पे जगह नहीं था, आगे भी बताएंगे इसी में. तो हमको ये बताना है जो R1 है
वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है कि आइडेंटिटी है, आपको सिर्फ टिक करना रहेगा। एक बार फिर से समझें, यहाँ पे चारों संबंध लिखे गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी। अब आपको यदि R1 रिफ्लेक्सिव रहेगा तो हम सब रिफ्लेक्सिव के सामने टिक लगा देंगे, यदि R1 सिमेट्री रहेगा तो सिमेट्री के सामने टिक लगा देंगे। तो सबसे पहले समझें बेटा, ये लिखा है R1, रफ लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। R1 क्या क्या रखा है, R1 इक्वल लिखा है AA BB CC। बस सबसे पहले इसको हम चेक करते क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो, इसको चेक करना यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का क्या शर्त है, रिफ्लेक्सिव का शर्त यह है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट जो है स्वयं के साथ संबंध रखे, साथ ही साथ यदि एक्स्ट्रा भी संबंध रखता है तो भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं रखता है तो भी रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले आप देखो ए का एलिमेंट कौन कौन सा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ, मतलब ए का संबंध ए में ए बी बी सी सी डी डी ई, इतना होना चाहिए कम से कम, ए बी बी सी सी डी डी ई, मतलब हमको ए बी बी सी सी डी डी और ई मिलना चाहिए, ये तो कंपल्सरी है। अच्छा, यदि इसके अलावा कोई और संबंध मिल रहा है तो भी वह रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, यदि नहीं मिलता है तो भी रिफ्लेक्सिव है। फिर से समझिए, यदि इतना ही मिलता है तो निश्चित है रिफ्लेक्सिव है, यदि कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है उसको भी हम सब रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं। तो आप बताओ R1 में क्या लिखा है, ए बी बी सी सी, इसमें डी डी नहीं है और क्या ई नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। तो R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो R1 के सामने जो रिफ्लेक्सिव लिखा है वहाँ पे लिख देंगे कटिंग कर देंगे, कह देंगे ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो बताए थे आपको सिमेट्रिक होने के लिए क्या, ए बी बिलोंग यदि R है तो बी ए बिलोंग भी R होना चाहिए, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए। और बताए थे कि ए बी बी ये आपके क्या होते हैं, ये सम्मित होते हैं। तो देखो बेटा R1 क्या लिखा है, ए तो ए का संबंध ए से है, चाहे चेंज करो तो भी चीज़ वही आएगा, बी चेंज करोगे वही आएगा, सी वही आएगा। इसका मतलब ए बी बी सी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं या भी क्या होंगे, सम्मित होंगे। अब कोई कहेगा सर जी यहाँ डी और ई नहीं है, तो सम्मित के लिए यह नहीं कहा गया है ना कि ए का प्रत्येक अवयव, सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए कहा गया था, सम्मित के लिए नहीं कहा गया है। इसलिए यहाँ जरूरी नहीं है कि डी और ई रहेगा तभी सम्मित होगा। ए बी बी सी ये क्या बना रहे हैं, ये सम्मित है। फिर ट्रांजिटिव बताए थे, इस प्रकार के जो भी संबंध आते हैं या कोई ट्रांजिटिव होते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव में भी ये शर्त नहीं है कि ए का प्रत्येक अवयव, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में प्रत्येक अवयव कहा गया है। बस दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। तो भाई ट्रांजिटिव में इस प्रकार के संबंध क्या होते हैं, ये ट्रांजिटिव भी होता है, तो ये आपको ट्रांजिटिव लिख दिया जाएगा। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी के लिए भी क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव। तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, लेकिन डी और ई नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक अवयव नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। R2 की बात करते हैं।
R2 इक्वल ABCD लिखा है। पहली बात ये आपका रिफ्लेक्सिव है नहीं, क्योंकि इसमें स्वयं का संबंध बन ही नहीं रहा है, तो सीधे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब ये सम्मित है कि नहीं है, तो A का संबंध B से, तो देखो B का संबंध कहीं A से है, कहीं B ये लिखा गया है भाई, AB लिखा गया है, तो B ये कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपका सम्मित है ही नहीं। जैसे CD है तो कहीं DC मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि सम्मित के क्या चाहिए, यदि AB हो तो BA भी मिलना चाहिए। तो AB है लेकिन BA नहीं है, तो ये आपका सम्मित भी नहीं होगा। अच्छा, ये आपका आइडेंटिटी है, नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखो, A का संबंध B से है, A का संबंध B से है, देखो A का संबंध B से है। क्या B का संबंध कहीं किसी से दिखाया गया है? यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो इसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। C का संबंध D से है, फिर D का कहीं और किसी संबंध नहीं है, इसलिए यह पर ट्रांजिटिव अपने आप हो जाएगा। अब तीसरा देखिए संबंध, AA BB CC DD EE, मतलब A का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध रख रहा है, AA BB CC DD EE, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये आपका ट्रांजिटिव होगा, और ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इस प्रकार के संबंध चारों होते हैं। अच्छा हाँ, एंटी सिमेट्रिक भी की बात करें तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक भी होगा। फिर R4 पे चर्चा करते हैं, AB DB CE। पहली बात, यहाँ पे स्वयं संबंध नहीं कहीं बन रहा है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ये जो है आइडेंटिटी नहीं होगा। अब ये जो है सम्मित है कि नहीं है, तो A का संबंध B से, तो AB लिखा गया, तो B ये खोजो कहीं है, B ये नहीं है, DB है, BD कहीं नहीं है, इसका मतलब ये आपका सम्मित भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखिए, A का संबंध B से, A का संबंध B से, AB है। अब फिर देखो B से कहीं कोई स्टार्ट है, तो B से कहीं स्टार्ट ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं स्टार्ट है। तो जब ये स्टार्ट नहीं, तो इसको हम खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ देखो DB है, भाई DB है ना, DB है, फिर B से कोई स्टार्ट है, नहीं है, ये तो A से स्टार्ट है। यदि DB है तो B से खोजो स्टार्ट कहीं है, नहीं है। CE है, E से कोई स्टार्टिंग है, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यदि स्टार्टिंग वाला मिलता तो आगे का केस हम बताते। फिर देखिए नेक्स्ट R5, ABDC BACD। तो पहली बात यह जो है स्वयं का संबंध नहीं है, तो ना तो यह रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही यह आइडेंटिटी होगा। अब A का संबंध B से है, देखो AB, तो यहाँ देखो BA भी लिखा गया है, फिर यहाँ DC, तो यहाँ CD लिखा है, इसका मतलब ये जो आपका सम्मित है। अब ये जो है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो यहाँ देखो A का संबंध B से है। अब देखो अभी क्या समझ में आएगा आप लोग, भाई A का संबंध B से है, ठीक, A का संबंध B से है। फिर B का संबंध किससे है, B का संबंध आपका A से है, देखिए ना B का संबंध A से है, तो ये B कॉमन, तो A होना चाहिए ना, A बचना चाहिए, तो A कहीं है, इसमें नहीं है। फिर से देखिए A का संबंध B से, फिर B का संबंध A से, तो दोनों में कॉमन क्या है, B। अब जब ये कॉमन हो गया, क्या बचेगा, A नहीं बच रहा है, देखो AB है और क्या है, BA है ना, इसमें ये जो कॉमन, तो A बचेगा नहीं बचेगा, A बचेगा, तो A कहीं है नहीं, इसका मतलब ये जो आपको ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब कोई पूछेगा ये एंटीसिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि ये आपका सम्मित है, इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। R6 देख लीजिए, AD लिखा है, BD लिखा है, भैया देखो A का संबंध D से है,
इसी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ए का संबंध डी से है। अब जैसे ये डी पे ख़त्म हुआ, अब हमको ये खोजना है कि डी से कहीं कोई स्टार्ट हो रहा है। तो भैया देखो डी से कहीं नहीं स्टार्ट है, ये बी से स्टार्ट है। तो डी से जब स्टार्ट नहीं है तो इसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ देखो बी से स्टार्ट है, मतलब बी यहाँ से बी डी ऐसे कह रहा है। यहाँ देखो ए का संबंध डी से है और फिर बी का संबंध डी से है। कॉमन ये नहीं माना जाएगा। कॉमन जैसे ए का संबंध डी से है तो इसका जो अंत वाला है तो इसका प्रारंभ होना चाहिए, इसका जो अंत है इसका प्रारंभ होना चाहिए। तो ए का संबंध डी से और बी का संबंध भी डी से। जब दोनों अंत वाले होते हैं तो भी इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका ट्रांजिटिव है, ये आपका ट्रांजिटिव है। अच्छा हाँ, कोई पूछेगा ये आपका रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। ये आपका सम्मित है, नहीं है। और ये आपका आइडेंटिटी है, नहीं है। R7 देख लीजिए, ए बी 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 सी सी डी डी ई। देखो बी बी है, सी सी है, डी डी है, ई ई है और ए बी एक एक्स्ट्रा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए इसमें कहीं है ही नहीं, ए है इसमें कहीं नहीं है। यदि ए होता तो रिफ्लेक्सिव होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव चाहिए जो स्वयं के साथ संबंध रखे। तो बी बी है, सी सी है, डी डी है, ई है, लेकिन ए नहीं है। ए इसमें होना चाहिए। तो हम तो यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं, हम यहाँ पे ए जोड़ देते। ठीक, अब ये ए मान लीजिए इसमें है, तो ए बी बी सी सी डी डी ई है। तो इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध रख रहा है और एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात आती है क्या ये सम्मित है, तो क्या ये सम्मित है कि नहीं है। तो इतना सारा तो आपका जो है ये आपका ए से लेके सी ई तक जो है सम्मित होगा, लेकिन ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। ए बी है, बी ए नहीं मिल रहा है। फिर क्या ये ट्रांजिटिव होगा? हाँ, ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ई ये सब ट्रांजिटिव होते ही हैं। ए का संबंध बी से है, देखो अब यहाँ से ए का संबंध बी से है। ठीक, फिर बी का संबंध बी से है, यही तो है। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, बी बी कॉमन मिला। अच्छा, जब बी बी कॉमन मिला तो क्या बचा, ए और इसका बी, ए बी। फिर देखो ए बी यही घूम के फिर से आ गया, समझ में आ रहा होगा ना। जैसे ए बी और बी बी दोनों में कॉमन क्या मिला, बी बी, तो ए बी मिला तो ए बी देखो फिर से वही चीज़ आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, परंतु ये जो है आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं आइडेंटिटी है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा आ गया है, यदि ये नहीं होता तो आइडेंटिटी हो जाता, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। बताए थे आपको अंतर भी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ई डी सी डी बी ए ए सी। तो पहली बात यहाँ पर कोई स्वयं वाला संबंध नहीं है, इसलिए ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर क्या ये सम्मित है? ई का संबंध डी से है, ई का संबंध डी से है। तो ई का संबंध डी से है तो डी ई कहीं है, इसमें डी ई कहीं नहीं है, इसका मतलब ये आपका सम्मित भी नहीं होगा। फिर देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ई का संबंध डी से है, ई का संबंध डी से है। देखो ई का संबंध डी से है। फिर देखो डी से कोई स्टार्ट है, डी से कोई नहीं स्टार्ट है, मत खोजो, हो गया ट्रांजिटिव। फिर सी का संबंध डी से है, डी से कोई स्टार्ट है, नहीं है। बी का संबंध ए से है, देखो बी का संबंध ए से है। और देखो जो इसका अंत वाला है यही इसका प्रारंभ है। बी का संबंध ए से है और ए का ही संबंध सी से है, तो हमको बी सी मिलना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो बी ए और ए सी दोनों में कॉमन ए, तो क्या बचा, बी सी का इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये आपका जो है ये आपका आइडेंटिटी है, नहीं है। अच्छा, ये आपका जो है एंटी सिमेट्रिक है। तो जो भी ना समझ में आए उसको आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं उचित समय पर। थैंक यू।